हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पे। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन मेन 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है आपका जिसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड सिक्रीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में मेन 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका स्ट्रक्चर है? बोमेन्स कैप्सूल का। किसका स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें जहां से आपको मैं समझाया था पहले कि इसमें जहां से ब्लड आता है, ठीक है, उस पार्ट को बोलते हैं क्या? एफरेंट एट्रियोल। जहां से, ठीक है, जहां से ब्लड आता है इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं इसको एफरेंट एट्रियोल। तो इसको बोलते हैं भाई एफरेंट एट्रियोल। और जहां से ब्लड, ठीक है, जहां से ब्लड जाता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या? इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, जहां से ब्लड, ठीक है, जहां से ब्लड जो है वो बोमेन्स कैप्सूल से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहां से ब्लड बोमेन्स कैप्सूल से एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं क्या? इफरेंट एट्रियोल। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो, इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, तो जहां से ब्लड मतलब बोमेन्स कैप्सूल में है, ठीक, उस ट्यूब को बोलते हैं क्या? एफरेंट एट्रियोल। ठीक है, और जहां से ब्लड एग्जिस्ट किया जिस ट्यूब में, जिसको बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। इफरेंट क्या है इसमें? इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, अब आपको मतलब मैं समझाऊंगा कैसे, मतलब जो बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, ग्लोमेरुलस में कैसे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिन फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, उसको देखेंगे कैसे फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, उसको 1 बाय 1 हर स्टेप को देखेंगे। तो मेन आपका देखो, यूरिन फॉर्मेशन मेन आपका 3 स्टेप होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड आपका क्या होता है इसमें? सिक्रीशन। सबसे पहले स्टेप देखो, इसमें सबसे पहले स्टेप है आपका क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आखिर में जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, कि कैसे, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसमें अब क्या होगा, इसमें आपको देखना है। सबसे पहले देखो क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड, यहाँ से देखो जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो देखो जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये मतलब जो इसका ट्यूब है, इसका जो एफरेंट एट्रियोल का जो, ठीक है, ब्लड आ रहा है, इसका जो लेंथ, इसका जो विड्थ है वो हाई है। और जिस पाइप में, ठीक, जिस पाइप से ब्लड जा रहा है, ठीक, उस पाइप, उस ट्यूब का देखो, उसका जो विड्थ है वो छोटा सा पतला है। ठीक है, जिस पाइप से ब्लड आया वो लार्ज है, ठीक, और जिस ट्यूब से बोल सकते हो ब्लड जा रहा है, ठीक, वो छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर हो रहा है क्रिएट। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? यहाँ पर अंडर, मतलब यहाँ पर बहुत सा, यहाँ क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है? आपका ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, इसी फिल्टर की वजह से क्या होता है? इसी मतलब प्रेशर की वजह से आपका जो ब्लड है ये फिल्टर होता है। बात समझे? आपका ब्लड बहुत सारे मेम्ब्रेन से पास होता है और फिल्टर होता है। कौन कौन से मेम्ब्रेन से पास होता है उसको देखेंगे अभी। बस आप सिंपल सा बेसिक डेटा समझो कि एफरेंट एट्रियोल ब्लड आ रहा है, ठीक, उसका जो ट्यूब है वो लार्ज है। ठीक है, और जहां से ब्लड देखो जा रहा है, इसका पाइप छोटा सा है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या बन रहा है भाई? अंदर हाई प्रेशर हो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या क्रिएट हो रहा है? अंदर इसके हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या पता है आपको? ये क्या है आपका? ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में आप क्या हो रहा है? आपके हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक, ये क्या है आपका? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? इसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या है इसमें देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या आपका होता है? सबसे पहले स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किसके थ्रू होता है? बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होगा? आपका ब्लड का फिल्टर होगा। सबसे पहले स्टेप क्या है इसमें देखो, सबसे पहले स्टेप है आपका, सबसे पहले स्टेप है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू होता है भाई? बाय ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? सबसे पहले स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किसके थ्रू होता है? बाय ग्लोमेरुलस। तो किसके थ्रू होता है? बाय ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होता है? सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है? 3 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होता है। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। इसके बाद होते हैं 3 मेम्ब्रेन्स। कौन कौन से? ठीक है, उसके बाद ब्लड जो है, ठीक, उसके बाद ब्लड क्या करता है देखो, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होने के बाद जो ब्लड है ये 3 लेयर्स में पास करता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है,
ग्लोमरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है ये 3 लेयर्स में, 3 मेम्ब्रेन्स में पास करता है। कौन कौन से 3 लेयर्स होते हैं उसको देखो। सबसे पहला लेयर्स होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहला लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल। तो सबसे पहला जो मेम्ब्रेन जो लेयर हो सकता है किसे पास करेगा, सबसे पहले जो आपका ब्लड है वो किसे पास करेगा, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड है, ठीक है, कौन से लेयर से पास करेगा, सबसे पहले ब्लड आपका एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल से पास करेगा। मतलब ग्लोमरुलर ब्लड वेसल का जो ग्लोमरुलर, ठीक है, जो ग्लोमरुलर ब्लड वेसल है उससे जो उसका जो मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम, उससे क्या होगा, सबसे पहले ब्लड उससे फिल्टर होगा, ठीक है। ये था पहला स्टेप। सेकंड मतलब फर्स्ट लेयर। अब बात करेंगे सेकंड, उसको कौन सा लेयर मिलेगा, उसको सेकंड मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकंड क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और थर्ड क्या होगा इसमें, थर्ड कौन से मेम्ब्रेन से पास करेगा ब्लड, थर्ड है जो ब्लड पास करेगा, ठीक है, कौन से मेम्ब्रेन से पास करेगा थर्ड, ये पास करेगा भाई एपिथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। फिर कहां से पास करेगा फाइनली, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ब्लड कहां से है, मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे पहले ब्लड आता है कहां से, एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है। सबसे पहले ब्लड कहां से आया, एफरेंट एट्रियोल से ब्लड आया और कहां गया आपके ग्लोमरुलस में। ग्लोमरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप क्या है, ग्लोमरुलस में क्या होता है, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है पहला स्टेप, ठीक है। ग्लोमरुलस में क्या होता है, आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ये हम लोग का पहला स्टेप है। और अब क्या होगा, ग्लोमरुलस में आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो ब्लड है E3 में, ठीक, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर आपका जो ब्लड है वो 3 मेम्ब्रेन से पास होता है। कौन कौन से मेम्ब्रेन से पास होता है देखो, और फाइनली बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है उसको देखें, कौन से मेम्ब्रेन होते हैं समझो। सबसे पहला मेम्ब्रेन होता है जो आपको मैं लिखवाया हूं, देखो एंडोथेलियम, ठीक, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल्स। मतलब देखो ये इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये है एंडोथेलियम। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पास होगा भाई, सबसे पहले देखो ब्लड जो कहाँ से पास हो, कौन से लेयर से सबसे पहले ब्लड पास होगा, एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमरुलर ब्लड वेसल से क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ब्लड है ये फिल्टर होगा, ठीक है, इससे पास, ठीक है। एंडोथेलियम से जो आपका ब्लड है फिल्टर या पास होने के बाद, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, ये जाएगा इसको देखो इसके बीच में क्या है, इस देखिए आपको समझ आना चाहिए कि एंडोथेलियम और इसके बीच में, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के बीच में क्या होता है, एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक क्या है भाई, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक क्या है आपको समझ आना चाहिए, होता है जिसको बोलते हैं, इसको इस पार्ट को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको मतलब पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होगा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, आपको ब्लड जो है कहाँ जाएगा, ठीक, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमुलर ब्लड वेसल से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी जो ब्लड है उसका ब्लड जो है क्या करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करेगा। मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी क्या हो रहा है, फाइनली बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। बात समझ रहे हो, आखिर में बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी क्या हो रहा है, इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद समझो, उसके बाद क्या भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपका जो ब्लड है कहाँ, कौन से लाइन में जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा फाइनली एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम लेयर से, ठीक है, फिर कहाँ ब्लड पास होगा, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम लेयर से जो आपका ब्लड है ये फाइनली पास होगा, ठीक है। तो देखो एक इसको बोलते हैं, ये आपका लेयर जिसको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है। तो इस लेयर को बोलते हैं क्या भाई, ये आपका लेयर है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक। तो इस लेयर को बोलते हैं क्या, ये आपका जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। तो सब फाइनली आपका ब्लड सबसे पहले कहाँ है, सबसे पहले आपका जो ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले ब्लड आपका सबसे पहले कहाँ है, एफरेंट एट्रियोल से ग्लोमरुलस, ठीक है, ग्लोमरुलस से आपका ब्लड कहाँ जाएगा भाई,
ग्लोमरुलस, अब देखो ग्लोमरुलस आपका ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा वो कहाँ, सबसे पहले एक 3 मेम्ब्रेन से पास होगा। सबसे पहले कौन सा मेम्ब्रेन है, एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम से आपका जो ब्लड है ये पास होगा, ठीक है। उसके बाद एंडोथेलियम से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिर देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपका ब्लड फाइनली कहाँ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ब्लड जाएगा फाइनली आपके एपिथेलियम में। बात समझे, फाइनली कहाँ जाएगा, आपके एपिथेलियम में आपका जो ब्लड है जाएगा। बात समझे आप कि आपका सबसे पहला ब्लड कहाँ गया भाई, ग्लोमरुलस से कौन से मेम्ब्रेन में आया, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम से बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से आया आपका ब्लड कहाँ, फाइनली एपिथेलियम में, किसका, बोमेंस कैप्सूल। और आपको मैं समझा दूं, देखो जो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, जो आपको यहाँ सेल स्पेशल आपको, ठीक है, एंडोथेलियम, ठीक, एपिथेलियम, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम में आप देखो, ठीक, इसमें आप देखो ध्यान से कि इसमें आपको क्या दिख रहे हैं भाई, इसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं, ठीक, इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, कुछ सेल्स दिख रहे हैं। इस सेल्स को बोलते हैं क्या, स्पेशल सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्पेशल सेल को बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। एक पोडोसाइट का मेन समझो, पोडो एक स्पेशल सेल है जो कैसे अरेंज है, जो इंट्राइकेट, ठीक है, इंट्राइकेट मैनर पर अरेंज है, जो कैसे है अरेंज, जो आपस में देखो ये जो पोडोसाइट है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो ये क्या है आपका पोडोसाइट, ठीक है। तो आपस में जो पोडोसाइट है ये कैसे अरेंज है, पोडोसाइट अरेंज है इंट्राइकेट मैनर पर। कैसे अरेंज है भाई, इंट्राइकेट मैनर का मतलब क्या है कि दो पोडोसाइट के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू पोडोसाइट के बीच में क्या है, एक गैप है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट स्पोर, ठीक है। ये दोनों देखो टू पोडोसाइट के बीच में एक स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं भाई इसको, फिल्ट्रेशन स्लिट, या बोलते हैं इसको स्लिट पोर, या फिर इसको बोलते हैं स्लिट पोर। तो दो आपको मतलब बिटवीन टू पोडोसाइट के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। जिससे क्या होता है, जिससे जो फिल्ट्रेट है वो पास होता है, ठीक है। उस फिल्ट्रेशन स्लिट से क्या होता है भाई, उस फिल्ट्रेशन स्लिट से ही जो आपका फिल्ट्रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट से ही जो आपका फिल्ट्रेट है वो पास होता है। बात क्लियर है। तो पोडोसाइट पे, ठीक, इसमें क्या होता है समझ, इसमें फिल्ट्रेशन, पोडोसाइट में क्या होते हैं, इसके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट होता है जिसको बोलते हैं स्लिट पोर, जिससे आपका जो फिल्ट्रेट है पास होता है। कहाँ होता है पास, बोमेंस, ठीक, बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में ये जो फिल्ट्रेट है पास होता है। बात समझ आ रहा है आपको। तो ब्लड आया आपका एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है, ब्लड कहाँ से है आपका, एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया आपके, सबसे पहले मेम्ब्रेन पर गया जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद आपका फाइनली गया कौन सा मेम्ब्रेन पर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका ब्लड किससे पास हुआ भाई, एंडोथेलियम से, ठीक है, मतलब एंडोथेलियम से, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद एपिथेलियम। लास्ट आपका ब्लड फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन कौन सा है, एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो लास्ट में आपका ब्लड कहाँ से पास होगा, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल से क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो लास्ट में पास होगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब फर्स्ट स्टेप जो हम लोग कंप्लीट किया, ठीक है। इसी स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ठीक है। इससे अगर जो ब्लड का पास होता थी मेम्ब्रेन से, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इस स्टेप को भाई, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पूरा स्टेप को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे आपका ब्लड 3 मेम्ब्रेन से, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन से आपका बस ब्लड क्या होता है, पास होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखो आखिर में आपको समझना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। तो आखिर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, तो आपको मतलब GFR, किसको बोलते हैं क्या, GFR। GFR का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। GFR का क्या मतलब है, इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो आपको देखो कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, ये कितना होता है भाई कि हम, ठीक है, 1 मिनट में आपके इंस्टेंट डाटा गिवन है कि आप, ठीक, 1 मिनट में जो ब्लड फिल्ट्रेट कितना बनता है, 1 मिनट में पर मिनट बनता है आपका फिल्ट्रेट
125 ml। ठीक है, तो आपके सेटिंग मेंशन है कि 1 मिनट में, ठीक है, पर मिनट कितना बनता है फिल्ट्रेट 125 ml, ठीक है, पर मिनट बनता है। बात समझे कि पर मिनट कितना बनता है हम लोग का फिल्ट्रेट, ठीक है, पर मिनट बनता है आपका 125 ml पर मिनट आपका जो है फिल्ट्रेट बनता है। तो एक दिन में कितना बन गया भाई, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। एक दिन में बनता है आपका 180 लीटर फिल्ट्रेट, ठीक है, ठीक। 1 डे में कितना बनता है, एक दिन में बनता है आपका 180 लीटर पर डे। आप समझ मतलब सोच सकता हो कि एक दिन में, सोचो ना आप भी, मतलब एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनता है। कितना भाई, फिल्ट्रेट जो है कितना बनता है, फिल्ट्रेट एक दिन में 180 लीटर 180 लीटर क्या होता है फिल्ट्रेट बनता है। मतलब समझ सकते हो कि तो कितना मतलब हाई है कि एक दिन में 180 लीटर क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, आप समझो 180 लीटर फिल्ट्रेट तो बनता है एक दिन में, ठीक है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन खाली आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अप्रॉक्स रटा गया है ओनली 1.5 लीटर। ठीक, आप कितना यूरिन को एक्सट्रैक्ट करते हो, खाली उसमें यूरिन कितना बनता है 1.5 लीटर, ओनली 1.5 लीटर क्या बनता है भाई, ओनली यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, खाली 1.5 लीटर। ठीक है, तो यूरिन की, ठीक है, 1.5 लीटर क्या होता है, खाली यूरिन बनते हैं। मतलब बाकी सब चीज इतना 100 मतलब खाली 1%, 100% में आप समझो 100% फिल्ट्रेट में खाली 1% यूरिन मर रहा है, बाकी 99% क्या होता है, 99% का क्या होता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसका क्या होता है भाई, उसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है हम लोग बॉडी का। क्योंकि देखो इसमें जो फिल्ट्रेशन हुआ है, आप समझो बात को, ठीक, इसमें जो फिल्ट्रेशन हुआ है कैसे हुआ है, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर भाई, जब प्रेशर ज़्यादा था, ठीक, इसमें जब, ठीक है, इस ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज ब्लड थे, इसमें प्रेशर, इसमें क्या था, प्रेशर हाई था, तभी तो जो ब्लड है ये मेम्ब्रेन से पास हुआ है। आप भी समझो, अगर प्रेशर नहीं रहता तो पास नहीं होता है। ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर होता है, ऐसा प्रोसेस कैसा होता है, अंडर हाई प्रेशर से। ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर होता है तो इसके चलते क्या होता है, ब्लड में जो भी चीज़ रहता है वो सब फिल्टर होता है। बस ब्लड में जो भी चीज़, ठीक है, ग्लूकोज, जो भी वाटर, ठीक है, आपका हर चीज़ मतलब ना जो भी ब्लड में होता है प्रेजेंट, वो सब चीज़ क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। मिनरल्स भी क्या होता है आपका जो ब्लड से है, यूरिया एसिड, ठीक, सब आपका जो ब्लड से क्या होता है, फिल्टर होता है। खाली क्या बचता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, खाली प्रोटीन बचते हैं इसमें। एक्सेप्ट प्रोटीन सब के सब क्या होते हैं, ब्लड से फिल्टर होते हैं, मतलब ब्लड से बाहर निकल जाते हैं। बात समझ रहे हो कितना मतलब प्रेशर रहता है इसमें, समझ रहे हो कितना प्रेशर इसमें रहता है कि ब्लड से सब चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है एक्सेप्ट प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें फिल्ट्रेट में क्या किया जाएगा, देखो इस फिल्ट्रेट में, ठीक, इसमें जो फिल्ट्रेट होंगे, ठीक, इसमें जो फाइनली फिल्ट्रेट आएगा, ठीक, वो क्या इसमें होंगे प्रेजेंट, क्या इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज मिनरल्स, ठीक है, सॉल्ट, हार्मोन, मतलब जितना भी आपका, ठीक है, इसेंशियल चीज है, मतलब हम लोग का ये जो, ठीक है, फिल्ट्रेशन है वो नहीं देखता कि कौन सा हम लोग के बॉडी के लिए यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल। एक मतलब हाई प्रेशर जब रहेगा तो पूरा सबको फिल्ट्रेट कर लेता है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये नहीं देखता कि कौन सा कैसा बोल के, सब चीज़ को क्या करता है, फिल्ट्रेट कर देता है, भेदभाव नहीं करता भाई। ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं, सबको क्या करता है, फिल्ट्रेट कर देता है आपका। ठीक है, हाई अंडर हाई प्रेशर का सब चीज़ क्या होता है, इससे फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या फिल्ट्रेट नहीं होता, ओनली क्या बचता है इसमें, खाली इसमें प्रोटीन ही बचता है। ओनली क्या रह जाता है इसमें, ओनली प्रोटीन ही इसमें। ठीक है, बस प्रोटीन ही क्या होता है, प्रोटीन ही, मतलब प्रोटीन ही उसमें फिल्टर होता है, क्योंकि प्रोटीन का साइज ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें मेम्ब्रेन से पास नहीं करता प्रोटीन। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ है, पहला स्टेप क्या था हम लोग का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा था ब्लड, उसीलिए उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप जो है हम लोग का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक, जिसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो न्यू देखते हो, चलो सेकंड स्टेप क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसको ध्यान से आप देखो, सेकंड स्टेप है हम लोग का, जिसको क्या बोलेंगे भाई, रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसमें जो भी चीज़ मैं आपको समझाया है कि यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, खाली मतलब 1.5 लीटर होगा, बाकी सब चीज़ क्या होगा, 99% आपका जो रीनल ट्यूब्यूल है वो क्या करेगा, उसको सबको रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आपका रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू क्या होगा, सब चीज़ फिर से रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, बाय किसके थ्रू होगा रीअब्जॉर्प्शन, बाय
रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? बाय रीनल ट्यूब्यूल क्या करेगा? सब चीज को फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो आपका जो रीनल ट्यूब्यूल है सब चीज को क्या करेगा? फिर से इसको रीअब्जॉर्ब करेगा, फिर से क्या करेगा भाई? इसको सब चीज को फिर से ये रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। आप समझो कि क्या 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 चीज का प्रॉपर इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज है जो इसमें क्या होता है? प्रॉपर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको समझना है कि जो सोडियम होते हैं, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ठीक है। सोडियम आयन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, ठीक। इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है भाई? एक्टिव इनका एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इसके लिए एटीपी का यूज होता है। इसमें क्या होता है? एटीपी का यूज होता है, ठीक है। एटीपी का यूज करके जो आपका सोडियम आयन है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसका क्या होता है? फिर से रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसका? इसका भाई सोडियम आयन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का क्या होता है? इनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके स्टडी मेंशन है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो क्या होते हैं? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनका जो, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिव होता है। इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? इनका रीअब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट का एग्जांपल जाएगा आपका जैसे कि यूरिया, ठीक है। और कुछ मतलब आपके स्टडी मेंशन है, कुछ मतलब इंसेंस, ठीक है, इसेनियल, ठीक है, इसेंशियल सेगमेंट में क्या होता है? जो वाटर होता है, ठीक, वाटर के भी एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिव होता है, ठीक है। तो कुछ मतलब इसेंशियल सेगमेंट में क्या होता है? जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इसेंशियल सेगमेंट में कैसा होता है? इनिशियल सेगमेंट में आपका जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है आपका पैसिव, ठीक। कैसा होता है? ये भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इस इनिशियल सेगमेंट में कैसा होता है? पैसिव होता है। तो समझ गए कि रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, ठीक है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो पीसीटी, डीसीटी, हैंडेलूफ, ठीक, इसमें मतलब पार्टिकुलर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें आप बेसिक समझ लो कि आखिर में फील्ड मतलब रीअब्जॉर्प्शन में मतलब पैसिव किसका होता है, एक्टिव किसका होता है, ठीक, उसको आप देख लो, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं क्या? नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं सिक्रीशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसको बोलेंगे भाई? सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है? देखो, जो हम लोग का ट्यूबुलर सेल होते हैं, जो क्या होते हैं? जो होते हैं ट्यूबुलर सेल, ठीक है। ट्यूबुलर सेल क्या सेक्रेट करते हैं? आपको समझना है कि जो क्या होते हैं ट्यूबुलर सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या सेक्रेट करते हैं भाई? ट्यूबुलर सेल जो होता है हम लोग का बॉडी का, ठीक है, वो क्या सेक्रेट करता है? उस, ठीक है, ट्यूबुलर सेल सेक्रेट करते हैं अमोनियम। आप देखो, ये सेक्रेट करते हैं अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक, और पोटेशियम आयन, ठीक है। तो हम लोग का जो ट्यूबुलर सेल है, ठीक, बॉडी का, वो क्या सेक्रेट करता है भाई? वो सीक्रेट करता है अमोनिया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जो किसमें हेल्प करते हैं भाई? जो हेल्प करते हैं, देखो किसमें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं मेंटेनेंस। किसमें? देखो, ये हेल्प करते हैं किसमें? मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ किसका मेंटेनेंस भाई? मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, पीएच एंड आयोनिक, किसका मेंटेनेंस में हेल्प करता है? मेंटेनेंस करता है पीएच एंड आयोनिक, ठीक, पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी, हम लोग के बॉडी का, ठीक है, जो हम लोग का बोल सकते हो आप, ठीक है, आयोनिक एंड एसिड बेस फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सिक्रीट जो ट्यूबुलर सेल है सीट करते हैं कि अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम में, मतलब ये किसको मेंटेन करते हैं भाई? ये मेंटेन करते हैं हम लोग का जो पीएच है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? एसिड एंड बेस, ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्लूइड है, और आयोनिक बैलेंस जो होता है हम लोग बॉडी है, ठीक है, आयोनिक एंड एसिड बेस जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर सेल, तो उसी को बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक। तो आप समझ गए कि हम लोग का इस स्टेप, ठीक, यूरिन फॉर्मेशन में मेन क्या होता है? इसमें मेन 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप क्या है? रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप क्या है? सिक्रीशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होगा भाई? वो अंडर हाई प्रेशर होगा, ठीक, कैसे होगा? अंडर हाई प्रेशर क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक। उसमें हाई प्रेशर में क्या होता है? ब्लड पास होते हैं थ्रू 3 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? जो ब्लड आपके हैं, ठीक, कौन कौन से मेम्ब्रेन? सबसे आउटर, सबसे पहले मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक।
सेकंड मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड मेम्ब्रेन क्या है आपका एपिथेलियम। ये तीनों मेम्ब्रेन से क्या होता है, जो आपका ब्लड है ये पास होता है और फाइनली क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, फाइनली क्या बनता है, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है, सब इस चीज फिर से रीअब्जॉर्ब होते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है आपका सिक्रीशन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात कर लिया कि आखिर में कैसे यूरिन का पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है। ठीक, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको इस लेक्चर में देख चुके हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।